10-5 साल कोई कहीं रहता है तो कुछ न कुछ बना लेता है, और नारद जी कब से हैं, कुछ नहीं बनाया नारद जी ने अपने लिए, ऐसे विचरते हैं। एक स्थान हो कम से कम तो कह दिया करें कि शिष्यों से कि यहाँ मनी ऑर्डर भेज दिया करो, गुरु पूर्णिमा पे अमुक जगह आ जाना। ऐसे नारद जी हैं, परम अकिंचन है। नारद जी के 3 शिष्य तो महाराज जी बालक हैं। एक प्रहलाद ध्रुव जी महाराज, जिनको 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने कृपा कर दी। ध्रुव पदमप यातो यत कृपा तो ध्रुवोयम, 5 वर्ष के अल्पायु में, 6 महीने की अल्पावधि में भगवत साक्षात्कार हो गया। और ये सतयुग के भक्त हैं, और त्रेता के शिष्य हैं नारद जी के श्री प्रहलाद जी महाराज। त्रेता के आरंभ में प्रहलाद जी का काल है, सतयुग की समाप्ति और त्रेता का आरंभ नृसिंहावतार का काल है। प्रहलाद जी को तो गर्भ में ही उपदेश कर दिया नारद जी ने। और एक शिष्य देवर्षि नारद जी के द्वापर के हैं, वे हैं भक्तराज श्री चंद्रहास, जिनकी महाभारत में बड़ी विलक्षण कथा है। नारद जी ने उन्हें गोपाल मंत्र का उपदेश किया महाराज जी, और शालिग्राम जी दिए, बोले हम कहाँ रखेंगे, बोले सेवा पूजा करके गाल में रख लिया करो। इससे आप लोग प्रेरणा मत लेना गाल में ठाकुर जी को रखने की। पर नारद जी ने कहा बालक है, बोले मुख में शालिग्राम जी रख लो। और चंद्रहास जी का चरित्र भी बड़ा अद्भुत है। ये 3 बालक शिष्य हैं, और महाराज जी 2 वृद्ध शिष्य हैं नारद जी के। उन वृद्ध शिष्यों में प्रथम है आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, वो नारद जी के ही शिष्य हैं। क्योंकि नारद जी ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम् कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को नुसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं मे महर्षे त्वं समर्थोसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। तो श्रुत्वा चैतत्रलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् इक्ष्वाकुवंश प्रभुवो रामो नाम जनैः श्रुता इत्यादि प्रकार से वाल्मीकि प्रश्न करते, नारद जी रामचरित्र का उपदेश करते। कोवा गुरु यो ही हितोपदेष्टा, तो राम कथा के जनक श्री नारद जी हैं। रामायण का बीज वाल्मीकि के हृदय में स्थापित करने वाले नारद जी हैं। तो एक वृद्ध शिष्य तो हो गए वाल्मीकि जी, और दूसरे वृद्ध शिष्य हो गए महाराज जी व्यास जी। 18 पुराण उपपुराण 17 पुराण उपपुराण महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ लिखने के बाद ब्रह्मसूत्र जैसे रहस्यात्मक दार्शनिक ग्रंथ का प्रणयन करने के पश्चात भी अपने कृतित्व से भगवान व्यास संतुष्ट नहीं थे। तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवर्षि नारद जी आए, और नारद जी ने व्यास जी को भागवत के रहस्य का उपदेश किया, भागवत धर्म के महात्मा का उपदेश किया। तो नारद जी को व्यास जी भी अपने गुरु रूप में स्वीकार करते हैं।
हमको तो पूज्य बाबा ऐसा लगता है लोग ऊटपटांग अर्थ न निकाल लें, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। वर्तमान समय में एक संतों की परंपरा है, अखाड़े द्वारे इकट्ठे होके तिलक करते, चादर करते, जगत गुरु कह देते हैं। ठीक है, उनका भी सम्मान है, आदर है, पर सच्चे अर्थों में यदि कोई जगत गुरु है तो वो देवर्षि नारद जी। सारे जगत में भक्ति का प्रकाश। भक्ति काल में बाबा महाराज इतने संतों की जो बाढ़ आई, आचार्यों की बाढ़ आई, उसके मूल नारद जी हैं। क्योंकि नारद जी ने कहा कलिना सदृश कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। भक्ति महारानी ने कहा कैसे करोगे इतना बड़ा काम? तो नारद जी उसका समाधान कर रहे हैं। अन्य धर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्ते। यदि संसार में तुम्हारा प्रवर्तन प्रचार मैंने नहीं कर दिया तो मैं भगवान श्री हरि का सच्चा दास नहीं। भक्ति महारानी बोली आप सबके हृदय में मेरी प्रतिष्ठा करेंगे, आपने प्रतिज्ञा की है तो मैं भी प्रतिज्ञा करती हूं। न कदाचित विमुंचामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। मैं तुम्हारा त्याग कभी नहीं करूंगी, तुम्हारे चित्त में निरंतर विराजमान रहूंगी। हमको तो बाबा महाराज ऐसा लगता है कि श्री शंकर जी को शंकराचार्य के रूप में भी नारद जी ही लेके आए, श्री निम्बार्क भगवान को, सुदर्शन चक्र को, श्री रंगदेवी जी को निम्बार्क भगवान के रूप में भी नारद जी ही प्रार्थना करके लाए होंगे, श्री रामानुजाचार्य जी को, श्री रामानंदाचार्य जी को, श्री मध्वाचार्य जी को, श्री विष्णु स्वामी आचार्य जी को, श्री चैतन्य महाप्रभु जी को, और भक्ति काल के जितने संत भक्त रसिक आचार्य हैं, हमको लगता सबको नारद जी ही ले लेके आए होंगे। तो भाई हमने प्रतिज्ञा की है, अब सब जगह प्रचार करो। और हमारा अपना ऐसा सरल विश्वास है हृदय का कि वर्तमान युग में हम सबके मध्य विराजमान परम पूज्य श्री बाबा महाराज, इनको भी नारद जी ही श्री जी के निकुंज से लेके आए होंगे। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है, हम सामान्य भाग्यशाली नहीं हैं। हमको कहने में थोड़ा संकोच है, लेकिन किसी को लाभ मिल जाए इस दृष्टि से हम कह रहे हैं कि जैसे आज हम लोग मन में विचार करते हैं कि जिन लोगों ने श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, नरसिंह मेहता, कबीरदास जी आदि आदि संतों का दर्शन किया होगा, वे कितने भाग्यशाली होंगे। कोई समय आने पर लोग यह भी कहेंगे कि वह कितने भाग्यशाली होंगे जिन्होंने परम पूज्य श्री मान मंदिर वाले महाराज जी का, बाबा महाराज का दर्शन किया होगा, उनका संग किया होगा, उनकी वाणी सुनी होगी। अभी कोई नए नाभाजी प्रकट होंगे कभी किसी काल में, तो वो लिखेंगे जरूर बाबा के बारे में। जय जय श्री राधे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।